तुमसे मिलके हमें आज ऐसा लगा, मेरा सपना मेरा भाग्य सब कुछ जगा। मैं भटकता रहा बन के भंवरा सदा, कलियां खिलती रहीं फूल बन के सदा। तुमसे मिलके हमें आज ऐसा लगा। नमस्कार मित्रों, मैं सुरेश सौरभ, लखीमपुर फीचर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे बीच में है गोला गोकर्णनाथ के वरिष्ठ कवि द्वारका प्रसाद रस्तोगी जी। हाल ही में आपका श्वेतवर्णा प्रकाशन दिल्ली से एक संग्रह तुम शपथ पत्र की शाही हो, यह प्रकाशित हुआ है, जो लोगों में काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। आज हम बात करेंगे आदरणीय द्वारका प्रसाद रस्तोगी जी से। आइए उनसे साहित्य, कला और संस्कृत के बारे में बातचीत करते हैं। आदरणीय द्वारका प्रसाद रस्तोगी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आपसे साहित्य और कला के संदर्भ में कुछ बातें करनी है और हम जानना चाहेंगे कि साहित्य लेखन में, कविता लेखन में आपको कितना समय हुआ है? साहित्य लेखन में मुझे लगभग 20-22 वर्ष से मैं साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हूँ, जिनमें कविताएं और निबंध और ये गद्य के क्षेत्र में मैंने कई चीज़ें लिखी हैं। हास्य व्यंग्य पर मैंने जो है बहुत कुछ लिखा है। मेरी पहली रचना जो है करीब 75-76 में, मैं जब 8वीं-9वीं कक्षा में पढ़ रहा था, तब मैंने एक रचना लिखी थी और वो स्वतंत्र भारत में प्रकाशित हुई थी। वो क्षणिका के रूप में थी, जिसका जो है मुझे थोड़ी थोड़ी हल्की सी स्मरण भी है। यदि आप कहें तो मैं वो स्वागत है जी। एक चोर ने अपने बेटे को बड़े प्यार से अपने पास बुलाया और अपने गोद में बैठाया और बोला, बेटा तुम बड़े होकर क्या करोगे और मेरे लिए क्या करोगे? बेटा पहले झिझका, फिर मुस्कराया और बोला, पिताजी पुलिस इंस्पेक्टर। ये क्षणिका जब उसमें प्रकाशित हुई तो मेरा जो है हौसला बढ़ गया इस क्षेत्र में। लेकिन उस दौरान मैं जो है पढ़ाई और अन्य कामों में व्यस्त रहा। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिखा। लेकिन करीब 20-22 वर्षों से जब मैं जो है साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हूँ और विभिन्न संस्थाओं में विभिन्न पदों पर मैं रह करके कार्य कर रहा हूँ, और जिसमें मुख्य रूप से वर्तमान में मेरे पास जो है अखिल भारतीय साहित्य परिषद की जो है जिम्मेदारी है। ये अहम जिम्मेदारी है। मैं इस समय अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय महामंत्री हूँ और अभी करीब 10-12-15 दिन पहले हमारे लखनऊ में एक जो है प्रशिक्षण शिविर सत्र हुआ था, जिसमें हमारे सभी जितने ज़िले हैं उसमें अवध प्रांत के सभी ज़िलों ने उसमें भाग लिया था और हमारे केंद्रीय प्रशिक्षणकर्ताओं ने वहाँ प्रशिक्षण भी दिया था। और मेरा ये मानना है, साहित्य एक ऐसा क्षेत्र है जिस क्षेत्र में बहुत कुछ किया जा सकता है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ किया जा सकता है कि साहित्य से हमारे बीच में जो बुराइयां हैं, हमारे अंदर फैले हुए जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं हमारे अंदर, उनको साहित्य उजागर करता है और लोगों के सामने लाता है, ताकि लोग उसको जो है समझें और उसके माध्यम से अपने अंदर गुणात्मक परिवर्तन लाएं। आज हमारे बीच में तमाम समस्याएं आ गई हैं समाज में। भौतिकतावादी युग में नैतिकता का क्षरण हो रहा है, तो साहित्य के माध्यम से इतना प्रदूषण फैला हुआ है। एक साहित्यकार की क्या जिम्मेदारी है, यह बताइए आप। ये तो आप समझिए हमारे पुरातन काल से चला आया है। बुराइयों के विरुद्ध जो है लेखन के माध्यम से ही समाज में कई तरह की बुराइयों को दूर किया जा सका है, जिसका हमारा प्रमुख आप ले लीजिए गीता, रामायण, महाभारत। इनमें स्पष्ट रूप से है कि जब बुराई जो बहुत तेजी से बढ़ जाती है, तो कोई न कोई व्यक्ति आगे बढ़ता है और समाज में उसको जो है दिखाता है कि, और उसके विरुद्ध लड़ करके वो उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। रामायण में दिखाया, भगवान रामचरितमानस में भगवान श्री राम ने ये दिखाया, यदि वो चाहते तो उनको 14 वर्ष का वनवास हुआ था, लेकिन उनकी सेना को तो नहीं हुआ था। वो चाहते तो अपनी सेना को वहाँ बुलवा लेते और उनके जरिए रावण को जो है मरवा करके और जो है वहाँ लंका
ये जिस तरह की बुराइयां था उनको दूर कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने इसलिए ऐसा नहीं किया, उन्होंने देखा कि समाज में जो दबे कुचले वर्ग के लोग हैं, भील, किरात, किन्नर और जो जितने लोग हैं वो सब समाज में दबे कुचले हुए हैं, उनको साथ एकत्र लेकर के, बानर इन सबको लेकर के जो है उन्होंने एक सेना बनाई। उसके जरिए उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। बुराई को खत्म करने के लिए जरूरी नहीं है कि किसी बड़ी चीज से ही उसका मुकाबला किया, छोटे छोटे जो भी होते हैं कार्य उनके द्वारा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। समाज में फैली बुराई को दूर करने का साहित्य के पास बहुत बढ़िया साधन है। साहित्य जो है हर समय एक तो सबसे बड़ा कारण ये होता है कि साहित्य के माध्यम से समाज की सेवा इस तरह से कर सकते हैं कि वो हमारे घर परिवार, समाज के परिवेश में, नगर के परिवेश में, प्रदेश के परिवेश में, देश के परिवेश में, फिर वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी हम उसका जो है आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि उस बुराई को लोग देखें, समझें और उसे उसका गुणात्मक जो है अध्ययन करें, उसके बाद उसको दूर करने के उपाय करें। कविता लेखन की प्रेरणा आपको किससे मिली? हमारे घर का माहौल जो था धार्मिक माहौल था। हमारे बड़े भाई स्वर्गीय अयोध्या प्रसाद रस्तोगी वो ये भजन गाया करते थे। बड़ी बड़ी मंडलियों में उन्होंने बड़े अच्छे कार्यक्रम दिए, आज भी उन्हें लोग याद करते हैं। तो उस माध्यम से, और मेरी माताजी जो है वो भी बहुत धार्मिक विचारधारा की थी। हमारे घर में ये कीर्तन, सत्संग इस तरह के काफ़ी कार्यक्रम हुआ करते थे, वो एक प्रेरणा का हमारे स्रोत बने। उसके बाद में मैं जब जूनियर सेक्शन में कृष्ण इंटर कॉलेज गोला में जब मैं गया तो वहाँ पर उन्होंने मेरी प्रतिभा को कुछ पहचाना और उन्होंने जो है प्रार्थना सभा वहाँ हुआ करती थी। प्रार्थना सभा में 3 बच्चे आगे खड़े करके उनसे प्रार्थना कराई जाती थी। उन 3 बच्चों से एक मैं स्वयं था। मैं वहाँ पर जो है प्रार्थना करता था। प्रार्थना सभा ही मेरे अंदर एक ये बीजांकुर हुआ कि मुझे कविता लिखनी चाहिए। उसी दौरान मैंने जो है बताया, आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हमने कक्षा 8-9 में एक कविता लिखी थी। तो इस तरह से है। और उसके बाद में नगर में हमारा जो गोला गोकर्णनाथ है, छोटी काशी के नाम से जो मशहूर है, यहाँ पर ये बहुत समृद्ध, काव्य के लिए बहुत समृद्ध भूमि है। यहाँ पर आपको हर जगह एक से एक अच्छे कवि मिल जाएंगे। स्वर्गीय अनंत राम जी, सिया राम जी और कई बड़े बड़े नाम हैं, जिन लोगों ने जो है साहित्य के क्षेत्र में इतना ज़्यादा कुछ लिखा है, जिन पर रिसर्चेज चल रही हैं, लोग जिनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। तो हमें भी इन्हीं लोगों से प्रेरणा मिली, जैसे पंडित सिया राम जी हैं, अनंत राम मिश्र जी हैं। उनके साथ काव्य लेखन का, काव्य पठन का और काव्य गोष्ठियों में जाने का अवसर मिला। उन्होंने हमें प्रोत्साहन दिया और हम आगे बढ़े, हमने रचनाएं लिखी। कविता लेखन में आपने बहुत कार्य किया है और किन किन विधाओं में आप कार्य कर रहे हैं, ये बताएं। जी, मैंने लगभग सभी विधाओं में लिखा है। मूलतः मैं दोहे, छंद और मेरा सबसे रुचिकर काव्य में विषय गीत है। गीत लिखना मेरा एक तरह से समझिए बहुत हमारे अच्छा लगता है गीत लिखना, और उसको पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है। गीतों के माध्यम से हम अपनी बात को बहुत अच्छे ढंग से कह सकते हैं, और गीत जो है कर्णप्रिय भी हुआ करते हैं, तो उनको सुन करके आदमी के अंदर जो है अच्छी भावनाओं का जो है पैदा होती हैं, जिसके माध्यम से जो है बहुत बढ़िया कुछ आदमी कर लेता है जी। और दूसरी बड़ी चीज़ ये है कि अखिल भारतीय साहित्य परिषद से जुड़ने का मेरा मूल उद्देश्य ये था कि काव्य लेखन, आजकल काव्य लेखन कुछ अजीब तरह का हो गया है। काव्य लेखन में लोग पता नहीं कौन कौन सी नई कविता, नई विधा के नाम से जने क्या क्या ऊटपटांग परोस रहे हैं, और जिन्हें लोग चटकारे लगा करके। लेकिन ये कविता का क्षरण है, ये कविता का विकास नहीं है, ये हिंदी का उन्नयन नहीं है, ये हिंदी का क्षण है। कविता ऐसी लिखी जानी चाहिए जो समाज में फैली हुई बुराइयों को दूर करे, समाज में जो हमारा जो दर्जा पहले था वही दर्जा हमें फिर हासिल हो सके, और राष्ट्र प्रेम की भावना, राष्ट्र धर्म की भावना, राष्ट्रीयता की भावना, और हमारे अंदर जो कैसे राष्ट्रभक्ति पनपे, आगे बढ़े, हम देश के बारे में सोचें, ऐसे विचारों को लेकर के जब मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद के कार्यक्रमों में गया, मैंने सदस्य के रूप में वहाँ जो है गया और मैंने उनके क्रियाकलापों को देखा। मुझे लगा ये मेरे लिए उचित मंच है, और मैं उनसे लगातार जुड़ गया, और उसी का परिणाम है कि मैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद का प्रांतीय महामंत्री हूँ वर्तमान में, और लगातार उनकी जो है साहित्य की सेवा करने में अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। अखिल भारतीय साहित्य परिषद के प्रांतीय मंत्री हैं, महामंत्री हैं, और तमाम साहित्यिक संस्थाओं से आप जुड़े हैं। कविता की वाचन परंपरा से आप बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इनसे गीत भी सुनेंगे।
कविता के माध्यम से समाज का उत्थान हो, राष्ट्र का उत्थान हो। नई कविता जो एक बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, उस कविता में बहुत सी ऐब हैं, बहुत सा कथ्य, उनका कथानक अच्छा नहीं होता है, यह भी उन्होंने बताया। तो हम चाहते हैं वाचन परंपरा से जुड़े कवि रस्तोगी जी से कि वह अपनी एक कविता सुनाए, एक गीत सुनाए। जल्द ही उनका श्वेतवर्णा प्रकाशन नई दिल्ली से एक संग्रह आया है जो काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। मैं चाहता हूँ अपने सुंदर कंठ से एक सुंदर कविता हमारे श्रोताओं को सुनाए। आदरणीय द्वारिका प्रसाद रस्तोगी जी। जी सौरभ जी, जैसे कोई भी साहित्यिक अनुष्ठान होता है उसमें माँ शारदे की वंदना, माँ वाणी की वंदना करना परमावश्यक होता है। मैं माँ वाणी को प्रणाम करके उनके लिए 2 शब्द कहना चाहूँगा। दिव्यता प्रदान करो ज्ञान चक्षुओं को, मातु लेखनी में मेरी धार धार कर दीजिए। दिव्यता प्रदान करो ज्ञान चक्षुओं को, मातु लेखनी को मेरी धार धार कर दीजिए। राष्ट्रहित चिंतन में हर पल बीते, अम्ब काव्य रथ पे सवार आके वर दीजिए। दिशाहीन काव्य रच रहे तेरे वाणी पुत्र, उनमें भी गीता सार 12 भाव भर दीजिए। नीर छीर भेद कर सके तेरे लाल आज, उनमें भी हंसों सी उड़ान भर दीजिए। दोहा गीत गजल न छंदों का है ज्ञान नहीं, दर्पण सी लेखनी माँ मेरी कर दीजिए। धर्म मर्म लेखनी का जान सकूं कर्म मातु, कवि का दायुत्व बोध उर भर दीजिए। दिव्य गुरु भारत को फिर से बनाओ मातु, खोई रसधार में फुहार भर दीजिए। सभी का व्यरथी यशोगान करे तेरा मातु, व्याप्त सर्वत्र तम दूर कर दीजिए। लेखनी को मेरी धार धार कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साहित्य के माध्यम से समाज का उत्थान हो सकता है, राष्ट्र का उत्थान हो सकता है। ऐसी कविताएं हों जिनके माध्यम से राष्ट्र का निर्माण हो, समाज में संस्कारों का निर्माण हो। कविता के माध्यम से कवि एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकता है। रस्तोगी जी तमाम साहित्यिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और प्रदेश की कई पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। कविता की वाचन परंपरा में आपका नाम बहुत आगे है। आपने हमारे लिए समय निकाला